आज की वीडियो में हम लोग औसत की ये पार्ट 24 पढ़ेंगे और ये हमारी लास्ट वीडियो होगी औसत की। ठीक है। तो इस लास्ट वीडियो में देखें, पहला क्वेश्चन है कि तीन संख्याएं 5:6:8 के अनुपात में हैं, इनका औसत दिया है। ये औसत जो है वो कितना 76 है। तो इनमें मध्य संख्या क्या है, मध्य मतलब बीच वाली संख्या क्या है। तो संख्याओं का अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, 5:6:8। ये तीन संख्याएं इस अनुपात में हैं और इन तीनों संख्याओं का जो औसत है वो कितना है, 76 है। अच्छा, औसत 76 है तो योगफल कितना हो जाएगा, तीन संख्याएं हैं, तीन संख्याओं का औसत 76 है तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 3 × 76 हो जाएगा। 3 × 76 हो जाएगा। ये हम गुणा कर लेंगे तो ये आ जाएगा, 3×6 = 18, हाथ से लगा 1, 3×7 = 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22। मतलब ये कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 228 आ जाएगा। मतलब इन तीन संख्याओं का जो कुल योगफल है, ये तीन संख्याएं जो 5:6:8 के अनुपात में थीं, इन तीनों संख्याओं का कुल योगफल जो है वो 228 है। अब हमें मध्य वाली संख्या बतानी है। मध्य वाली संख्या का अनुपात कितना है, 6 है। मध्य वाली संख्या का अनुपात कितना है, 6 है। तो हम मध्य वाली संख्या कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अगर अनुपात दिया होता है तो क्या करते हैं, सबसे पहले लिखते हैं कुल योगफल। कुल योगफल है 228 गुणा जो संख्या निकालनी होती है वो उसका अनुपात लिखते हैं। तो मध्य वाली मतलब उसका अनुपात कितना है, 6, तो 6 आ जाएगा। नीचे क्या लिखा जाता है, नीचे लिखा जाता है अनुपाती योग। नीचे क्या लिखा जाता है, अनुपाती योग। अनुपाती योग का मतलब इन तीनों संख्याओं का जो अनुपात दिया इनका योग। तो ये हो जाएगा 5, 6, 11, 11, 8 कितना हो गया, 19। इसे सॉल्व कर लेंगे, मध्य वाली संख्या हमें निकल आएगी। तो 19 से ये काट लेंगे, ये हो जाएगा 19 एकम 19, 3 बचा, 19 दूनी 38, 12, 12 छंग 72। मतलब मध्य वाली संख्या जो है वो कितनी आ जाएगी, 72। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर पहली संख्या पूछी जाती तो क्या आता, तो आता 228, पहली संख्या अनुपात मतलब 5, नीचे क्या आ जाता, 19। अगर तीसरी संख्या पूछी जाती तो क्या आता, कुल योगफल 228 गुणा तीसरी संख्या अनुपात 8 बटे अनुपाती योग, हल कर लेते आ जाता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। लिखा है कि तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी से दुगनी तथा तीसरी से तिगुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 88 है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो तीन संख्या हैं, तीन संख्याएं मतलब इस तरह मान लो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये तीन संख्याएं हैं। ठीक है, तीन संख्याएं हैं। किस तरीके से देखो, लिखा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी। पहली संख्या जो है दूसरी से दुगनी है, तो दूसरी अगर हम x मान लें तो पहली कितनी हो जाएगी, दुगनी है, तो वो कितनी हो गई, 2x हो गई। ठीक है, अगले तथा तीसरी से तिगुनी है। तीसरी से तिगुनी है, कौन सी, पहली वाली। तीसरी से तिगुनी, तो तीसरी हम इस तरीके से मानें कि उसका हम तिगुना करें तो ये वाली संख्या आ जाएगी। तो ये कितने आ जाए, 2x आ जाए। तो इसको हम लिख सकते हैं 2x/3। इसका हम तिगुना करेंगे तो ये हमारी पहली संख्या आ जाएगी। अब देखो, लिखा है पहली संख्या दूसरी से दुगनी, तो पहली संख्या दूसरी से देखो दुगनी है, तथा तीसरी से तिगुनी, तो तीसरी देखो 2x/3 मानी, इसका हम तिगुना करेंगे तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 2x ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। तो पहली संख्या 2x, दूसरी x और तीसरी क्या है, 2x/3। आगे लिखा है यदि तीनों संख्याओं का औसत 88, तीनों संख्याओं का औसत 88 मतलब तीनों संख्याओं का योगफल 2x + x + 2x/3, इनका योगफल जो होगा वो कितना, औसत 88 है, तो योगफल कितना हो जाएगा, 3 × 88 हो जाएगा। इसे हल करेंगे तो ये 3 दूनी 6x हो जाएगा, और ये 3 सीधा गुणा +3x हो जाएगा, ये +2x हो जाएगा, और अपॉन क्या चल रहा है, 3, और इधर क्या आ जाएगा, 3 गुणा कितना लिखा है, 88। ऐसे ही रहने दो इसे, ये हो जाएगा 6, 3, 9, 2, 11x, 11x/3 बराबर 3 गुणा कितना चल रहा है, 88 चल रहा है। ठीक है, 11 से काट लेंगे, 11 8 88 हो गया, और x बराबर ये 3 से इधर तिरछी गुणा हो जाएगी, 3 × 3 × 8 आ जाएगा। ये हो जाएगा 3 3 या 9 8 72, मतलब x वैल्यू जो है, x बराबर जो है वो कितना आ गया, x बराबर जो है वो कितना आ गया, 72 आ गया। हमसे पूछा क्या है, तो संख्याएं ज्ञात करो। हमें पूछी है संख्याएं, तो संख्याएं यही तो हैं, संख्याएं यही तो हैं, ये ज्ञात करनी है। तो पहली संख्या 2x है, पहली क्या है, पहली हमारी संख्या जो है वो कितनी है, 2x है। तो पहली 2x है तो 2 ऐसे ही रहा। x वैल्यू कितनी आई है, x वैल्यू 72 आई है, तो 72, 72 दूनी कितना हो गया, 144। एक तो हमारा ये आंसर हो गया। x वैल्यू कितनी, 72, दूसरी संख्या ये हो गई। तीसरा क्या आ जाएगा, 2x/3, x की जगह 72/3, 3 से ये काट लेंगे, 3 दूनी 6, एक बचा, 3 चौक 12, 24, 24 दूनी 48,
ठीक है, मतलब पहली संख्या 144 हो गई, दूसरी संख्या 72 हो गई और तीसरी क्या होगी 48। ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसे हम देख भी सकते हैं, देखो पहली संख्या दूसरी की दुगनी, देखो है दुगनी, और तीसरी से कैसी है तिगनी। ठीक है, तो हमारा आंसर जो होगा वो कितना होगा, वो होगा 144। पहली संख्या 144 हो जाएगी, दूसरी कितनी हो जाएगी, दूसरी 72 हो जाएगी और तीसरी क्या हो जाएगी 48 हो जाएगी। लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन हमारे लिखा है कि 7 वर्ष पूर्व शादी के समय पति एवं पत्नी की औसत आयु 25 वर्ष 25 वर्ष 25 वर्ष थी। 7 वर्ष पूर्व, तो 7 वर्ष पूर्व जो है, ठीक है, 7 वर्ष पूर्व जो है पति पत्नी की औसत आयु, हस्बैंड और वाइफ की औसत आयु, तो कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 25 थी तो कुल आयु कितनी हो गई 50 हो गई। अब एक चीज़ देखो, ये 7 वर्ष पहले थी, 7 वर्ष पहले थी पति और पत्नी की कुल आयु 50 वर्ष। अच्छा, इस समय कितनी हो जाएगी, तो इस समय आने के लिए, ये 7 वर्ष पहले की बात हो रही, इस समय आने के लिए हम क्या करें, 7 वर्ष बाद आ जाए तो वही क्या हो जाएगा, वर्तमान हो जाएगा। वही क्या हो जाएगा, वही हो जाएगा वर्तमान, मतलब 7 वर्ष बाद आ जाए तो हस्बैंड प्लस वाइफ कितना हो जाएगा, तो ये जरा ध्यान देखो 50। तो अगर 7 वर्ष बाद आएंगे तो हस्बैंड भी 7 साल बड़ा हो जाएगा और वाइफ भी 7 साल बड़ी हो जाएगी। 7 7 कितना हो जाएगा 14, मतलब 50 14 ये कितना हो जाएगा 64 वर्ष। मतलब ये अब हस्बैंड और वाइफ जो है वो 64 वर्ष हो जाएंगे। आगे लिखा है अब पति पत्नी तथा एक बच्चे की औसत आयु 22 वर्ष है, इस समय 22 वर्ष है। तो इस समय 22 वर्ष है, मतलब किसकी, हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा, उन तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, उन तीनों की कुल आयु कितनी हो जाएगी, औसत आयु 22 है तो तीनों कुल आयु 22 थी, कितना हो गया 66 वर्ष हो गया। कितना हो गया 66 वर्ष हो गया, मतलब हस्बैंड वाइफ और एक बच्चे की कुल आयु 66 वर्ष है और हस्बैंड प्लस वाइफ की कुल आयु कितनी है 64 वर्ष है। हमें बच्चे की बतानी, तो क्या करें, इन दोनों को हटा दो, घटाओगे तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। तो चिल्ड्रन, सी का मतलब चिल्ड्रन, ठीक है, ये कितना आ जाएगा 66 में 64 है 2, मतलब चिल्ड्रन जो है वो कितने साल का है 2 वर्ष का है। यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन लिखें। लिखा है 8 परिणामों का औसत 20 है। 8 परिणाम है, उनका औसत कितना 20, 8 है, मान लो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और अर्थ। ठीक है, 8 परिणामों का औसत 20 है तो कुल योग कितना हो जाएगा, औसत 20 है तो कुल योग कितना हो जाएगा, कुल योग हमारा कितना हो जाएगा, कुल योग हो जाएगा 20 गुणा 8, क्योंकि औसत 20 है तो कुल योग 20 गुणा 8 मतलब कितना हो गया 160 हो गया। कितना हो गया 160 हो गया। अब देखें आगे क्या लिखा है। लिखा है इनमें से प्रथम 2 का औसत 15/1/2 है। प्रथम 2 का औसत जो है, प्रथम 2 यही 2 है, इनका औसत 15/1/2 है। तो 15/1/2 है तो इसका मतलब कितना हो गया, 15/1/2 का मतलब हो गया 15 दूनी 30 है 31/2, 15 दूनी 30 और एक कितना हो गया 31/2 और कुल ये औसत है तो कुल योग कितना हो जाएगा, 2 का जो इसका औसत है 31/2 तो कुल योग कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो जाएगा 31 हो जाएगा। मतलब इन दो परिणामों का कुल योग कितना आ गया 31 आ गया। आगे लिखा है अगले 3 का औसत, अगले 3 1 2 3 ये हो गए अगले 3, अगले 3 का औसत जो है 21 सही 1/3 है। तो 21 सही 1/3 औसत है तो ये हो जाएगा 21 3 63 और ये कितना हो गया 64/3 औसत हुआ। ये कुल योग कितना हो जाएगा 3 है तो 3 से गुणा हो जाएगी, 3 से 3 कैंसिल हो गया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 64। मतलब प्रथम 2 का कुल योग 31 है और अगले 3 का कुल योग 64 है। अब आगे क्या कहा जा रहा है, आगे कहा जा रहा है यदि छठा परिणाम, ये छठा है ये 7वां ये 8वां है, लिखा छठा परिणाम 7वें से 4 कम है। छठा परिणाम जो है 7वें से 4 कम है, 7वें से 4 कम है तो 7वां मान लो x है, 7वां कितना है x है तो छठा वाला कितना 4 कम तो ये x - 4 हो जाएगा, 4 कम हो गया। आगे लिखा है 8वें से 7 कम है, 8वें से 7 कम है, कौन सा छठा वाला, तो इसको हम कितना लिखें कि इसमें 7 कम करें तो x - 4 आ जाए, कितना लिख दें x + 3 लिख दो, x + 3 लिख दो। इसमें जैसे ही 7 कम करोगे, देखो x + 3 है, इसमें 7 कम करो, 7 कम करने वाला घटा दो और ये घटाओ तो कितना आ जाए x - 4 आ जाएगा, यही हो गया। फिर से देख लो, छठा परिणाम जो है 7वें से 4 कम हो गया और 8वें से 7 कम हो गया। ठीक है, तो ये आ गया। अब हमें क्या बताना है, हमें अंतिम परिणाम बताना है, अंतिम परिणाम कितना होगा। तो क्या आ जाएगा, शुरू के 2 का 31, अगले 3 का ये 64 हो गया तो ये 5 हो गए, सही है। छठा x - 4 है, 7वां x है और 8वां x + 3 है और सबका जो कुल योग है वो कितना है, वो है 160।
इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 4 1 5 और ये 6 3 9 95 हो गया। सही है, 95 हो गया। और ये अपना हो जाएगा -4, ये +3 है तो ये -1 आ गया। और 1 2 3 ये हो गया 3x और बराबर कितना चल रहा है 160 चल रहा है। 95 में से 1 जाएगा 94 बचेगा, 94 उधर चला जाएगा, ये आ जाएगा 3x बराबर 160 माइनस कितना 94। तो ये आ जाएगा 3x बराबर कितना आ जाएगा, ये घटाएंगे आ जाएगा कितना 66 आ गया। तो ये 66 आ गया तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 इसके नीचे जाएगा, x बराबर 22 आ गया। x बराबर कितना आ गया 22 आ गया। हमें निकालना क्या है, अंतिम परिणाम बताओ। क्या बताना है, अंतिम परिणाम। अंतिम परिणाम बताना, अंतिम परिणाम मतलब 8वां, अंतिम परिणाम का मतलब 8वां। और अंतिम परिणाम है कितना, x+3 है। कितना है, x+3 है। और x वैल्यू कितनी आई है 22+3, तो 22+3 ये कितना आ जाएगा 25। 22 और 3 में जोड़ेंगे तो कितना आंसर आ गया 25। हमारा क्या हो जाएगा 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अंतिम परिणाम जो होगा वो कितना होगा 25 होगा। लास्ट क्वेश्चन देखें। लास्ट क्वेश्चन लिखा है कि 5 संख्याओं का औसत -5 है। 5 संख्याएं हैं, उनका औसत -5 है, तो कुल योग कितना हो जाएगा 5 गुणा -5 मतलब कितना हो जाएगा -25 हो जाएगा। आगे लिखा है यदि इनमें से 3 संख्याओं का योग, अच्छा 3 संख्याओं का ये योग दिया है, तो 3 संख्याओं का योग दिया वो कितना दिया है 15 दिया है, 15 दिया है। तो योग दे दिया तो उसमें गुणा करने होते। लिखा है शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, 2 संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 2 संख्याओं का योग कैसे निकलेगा। ठीक है, ये 5 संख्याओं का कुल योग है, ये 5 संख्याओं का कुल योग है, ये 3 संख्याओं का कुल योग है। तो 5 संख्याओं में के योग में से 3 संख्याओं का योग घटाएंगे। ठीक है, मतलब -25 में से घटाएंगे कितना -15, तभी तो आएगा योग। तो ये एक जैसे, ये 25 भी माइनस का, 15 भी माइनस का, एक जैसे चिन्ह, तो एक जैसे चिन्ह वाली संख्या क्या होती हैं, जोड़ी जाएंगी। ये 5 5 10 यहाँ से लगा 1 2 1 3 1 4 और चिन्ह कौन सा लगेगा जो उनके साथ लगा, मतलब -40 आएगा। हमें बताना है इन 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत क्या होगा, पदों का योगफल -40 बटे पदों की संख्या 2, तो 2 से भाग करेंगे कितना आ जाएगा -20, मतलब उन 2 संख्याओं का जो औसत है वो -20 आएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ सबको अच्छे समझने में आ गया होगा औसत। तो मैंने ये 24 वीडियो जो हैं वो औसत की ही बनाई हैं। आज हमारा ये औसत जो है पूरा चैप्टर ख़त्म हो गया। अब हमारा अगला चैप्टर जो है वो परसेंटेज शुरू होगा, प्रतिशत शुरू होगा। ठीक है, धन्यवाद।